अरे भाई, ये बुरे लोग जो कहते हैं कि भैरवपुर स्टेशन पे आत्माएं घूमती हैं, सब बकवास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रामू, तू तो हंसी में उड़ा देता है, लेकिन मेरे चाचा ने अपनी आंखों से देखा था। रात के 12 बजे पटरियों पर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। जब उन्होंने पास जाने की कोशिश की तो वो अचानक गायब हो गई। तभी हरिनाथ काका दुकान पर आते हैं। तुम लड़के क्या जानो, उस स्टेशन पर जाने वाले बहुत से लोग वापस नहीं लौटे। ये कहानी मजाक नहीं, हकीकत है। अरे काका, आप भी डराने लगे। अच्छा बताइए, ऐसा क्या राज है उस स्टेशन का? उस स्टेशन पर जो दिखता है वो असल में होता नहीं, और जो असल में होता है वो कोई देख नहीं पाता। काका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के लोग चुप हो गए। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये कहानी आज से 20 साल पुरानी है, जब भैरवपुर स्टेशन पर मेरे दोस्त अरविंद की पोस्टिंग हुई थी। उस रात जो हुआ, उसने पूरे गांव को डरा कर रख दिया। अरविंद रिक्शा पकड़ के भैरवपुर स्टेशन की ओर चलता है और वो मन ही मन सोचता है, ये भैरवपुर स्टेशन तो गांव से थोड़ा दूर है। पता नहीं इतनी रात को वहां कैसा लगेगा। अरे कोई है यहाँ? चौकीदार भैया। पीछे से खड़खड़ाहट होती है। अरविंद पलटता है और देखता है कि एक बुजुर्ग चौकीदार हाथ में लालटेन लिए खड़ा है। कौन है तू? रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं अरविंद हूँ। नई पोस्टिंग हुई है मेरी यहाँ भैरवपुर रेलवे स्टेशन पर। सोचा पहले आपसे मिल लूं। पोस्टिंग? बेटा, यहाँ तो रात में कोई नहीं रुकता, ना अफसर ना कर्मचारी और ना ही कोई ट्रेन। क्या? लेकिन मेरे ट्रांसफर ऑर्डर तो यही कहते हैं कि मुझे यहीं ज्वाइन करना है। ट्रेनें कैसे नहीं रुकती? ये तो रेलवे स्टेशन है। सुन ले, यहाँ आधी रात के बाद कोई ट्रेन नहीं आती। जो ट्रेन आती भी है वो असली नहीं होती। आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं नियम से अपनी ड्यूटी करूंगा। अरविंद बिना चौकीदार की बातों की परवाह किए अपने छोटे से कैबिन में चला जाता है। अरविंद अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे समय रुक गया हो, लेकिन उसे पता नहीं था ये सन्नाटा आने वाले डरावने राज की दस्तक है। बाहर से अचानक किसी ट्रेन की सीटी की आवाज आती है। अरविंद खिड़की से झांकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली है। कोई ट्रेन नहीं है, सिर्फ अंधेरा और हवा की सरसराहट। अजीब है, सीटी तो सुनाई दी थी। अरविंद को यकीन था कि उसने सीटी सुनी है। वो प्लेटफॉर्म पर गया। रात गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी और बेचैन थी। अरविंद प्लेटफॉर्म पर खड़ा चारों ओर देखता है। तभी अचानक पटरियों से धड़धड़ाहट की आवाज गूंजती है। ये आवाज तो ट्रेन की है। धीरे धीरे धुंध से एक ट्रेन निकलती है, लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं, ना खिड़कियों में लोग, बस खाली डिब्बे, और डिब्बों की खिड़कियों से धुंध टपक रही है। ये कैसी ट्रेन है? इस समय तो कोई गाड़ी शेड्यूल पर नहीं है। कहा था ना बेटा, ये ट्रेन असली नहीं है। ये उन लोगों की है जो कभी यहाँ से गुजरे थे और लौट कर नहीं आए। ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज देर तक सुनाई देती है। अचानक पूरा स्टेशन और भी सुनसान हो जाता है। अरविंद अब समझ चुका था, भैरवपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ भी सामान्य नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। उस रात का नजारा अरविंद को भीतर तक हिला गया था। भूतिया ट्रेन का साया उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसने फैसला किया कि अभी उसे घर निकल जाना चाहिए और जल्द से जल्द गांव की ओर निकल जाना चाहिए। नहीं, आज रात यहां रहना ठीक नहीं। जो देखा वो अगर सच था तो ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं। अरविंद जल्दी जल्दी उठता है। अरविंद जैसे ही उठकर जाने लगता है, उसके ऑफिस का पंखा ऊपर से खुद ही नीचे गिर जाता है।
ये अभी अपने आप कैसे गिरा? अरविंद अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। स्टेशन का प्लेटफॉर्म अब बिल्कुल सुनसान है। चौकीदार कहीं दिखाई नहीं देता। अरविंद उसे ढूंढने के लिए आवाज लगाता है। चौकीदार भैया। कोई जवाब नहीं मिलता, बस खाली प्लेटफॉर्म गूंज उठता है। अरविंद चलते हुए स्टेशन से बाहर निकलता है। बाहर घना अंधेरा और सुनसान रास्ता है। भैरवपुर गांव स्टेशन से करीब 2 कोस दूर था। वहां तक जाने का कोई वाहन नहीं, क्योंकि रात बहुत होती। रात के उस पहर पैदल चलना ही उसका एकमात्र सहारा था। अरविंद को अब खामोशी अंदर ही अंदर खा रही थी। वो मन ही मन सोचता है, शायद आज दिमाग ज्यादा सोच रहा है। सब नजर का धोखा है। काफी देर पैदल चलने के बाद थका हारा, डर से कांपता हुआ अरविंद आखिरकार आधी रात को अपने घर पहुंचा। लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा उस अनकहे डर की छाया साफ झलक रही थी। अरविंद धीरे धीरे अंदर जाता है। उसकी पत्नी सुमन, जो उसकी चिंता में जाग रही थी, तुरंत उठ खड़ी होती है। अरे अरविंद, ये आप? आज तो आपका पहला दिन था ड्यूटी पर, इतनी जल्दी लौट आए? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सोचा जल्दी घर चला जाऊं। अच्छा, तो आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रात के इस वक्त आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं सुमन, मुझे भूख नहीं है। बहुत थक गया हूं, बस सोना चाहता हूं। वो सीधे कमरे की ओर बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर डर और थकान दोनों साफ झलक रहे हैं। ये अरविंद जी तो कुछ छुपा रहे हैं। पहली ही रात ऐसा क्या हो गया? थकान और बेचैनी से टूटा अरविंद कब सो गया उसे खुद पता नहीं चला। लेकिन उसकी नींद चैन नहीं लाई, बल्कि एक ऐसे खौफनाक सफर का दरवाजा खोल दिया जहां हकीकत और वहम की सरहद मिट चुकी थी। अरविंद सपने में देखता है कि वो फिर से भैरवपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। चारों तरफ घना कोहरा और अंधेरा है। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजती है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं आती। बस पटरियों पर तेज हवा चलने लगती है। ये फिर वही आवाज। कोहरे के बीच प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर सफेद साड़ी लहराती हुई दिखाई देती है। चेहरा धुंध में छिपा हुआ है। बस धीमी धीमी पायल जैसी आवाज सुनाई देती है। अरविंद घबराकर पीछे हटता है। सफेद साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसके कदमों के साथ कोहरा और घना होता जाता है। कौन है वहां? अरविंद भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। सफेद साड़ी वाली आकृति अब उसके बिल्कुल पास पहुंचने वाली होती है। जैसे ही वो आकृति पास आती है, अरविंद घबराकर अचानक बिस्तर पर उठ बैठता है। उसके माथे पर पसीना है और सांसें तेज चल रही हैं। ये सपना था या सच? अरविंद को लगा कि उसने सिर्फ सपना देखा है, लेकिन कभी कभी सपने हकीकत के राज खोलते हैं। और उस रात का सपना एक डरावनी सच्चाई की ओर पहला कदम था। सुबह अरविंद चुपचाप बैठा है। सुमन उसे बार बार देखती है, लेकिन कुछ पूछती नहीं। उसके चेहरे पर बेचैनी और नींद की कमी साफ झलक रही है। अरविंद धीरे से मन ही मन बोलता है, अब भागने से कुछ नहीं होगा। अगर ये स्टेशन सच में श्रापित है तो मुझे खुद देखना होगा। आज रात जो होगा देखा जाएगा। रात होते ही अरविंद घर से निकलता है। रास्ता वही सुनसान है। पेड़ों से झिंगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट माहौल को और डरावना बना देती है। उस रात अरविंद का हर कदम उसे उस सच के करीब ले जा रहा था। अचानक पीछे से सीटी की आवाज गूंजती है। अरविंद खिड़की से झांकता है। धुंध और कोहरे के बीच प्लेटफॉर्म पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है, लेकिन इस बार उसका रूप साफ दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर सफेद जैसे राख से बना हो और आंखें लहू की तरह लाल। अरविंद के हाथ कांप जाते हैं।
उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तू कौन है? औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसके कदमों के साथ जमीन पर अजीब आवाज होती है, जैसे हड्डियां रगड़ रही हों। अरविंद घबराकर पीछे हटता है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना लगता है। अरविंद हाफते हुए चौकीदार की क्वार्टर की तरफ भागता है, दरवाजा पीटते हुए चिल्लाता है, कोई है? स्टेशन मास्टर साहब, कोई तो बाहर आओ, मदद करो। दरवाजा नहीं खुलता। चारों तरफ बस वही परछाई और उस औरत की पायल जैसी आवाज गूंज रही थी। अरविंद अब उस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता था। वो औरत जो बरसों से भरवापुर स्टेशन की रातों को अपने कब्जे में लिए थी, अब उसके सामने थी। रात के सन्नाटे में पसीने से तरबतर अरविंद स्टेशन मास्टर के ऑफिस के दरवाजे पर धड़धड़ाता है। दरवाजा अचानक कटकट की आवाज के साथ खुलता है और अंदर से वही चौकीदार लालटेन हाथ में लिए बाहर निकलता है। अरे बाबूजी, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? इतनी घबराए क्यों लग रहे हो? मैंने अभी अभी देखा, सफेद साड़ी में एक औरत, उसकी पूरी देह सफेद थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल। वो स्टेशन पर ही घूम रही थी, मुझे घूर रही थी। अरविंद की सांसें तेज चल रही थीं। चौकीदार धीरे से सिर झुकाकर भारी आवाज में बोला, मैंने आपको पहले ही समझाया था बाबूजी, ये भैरवपुर स्टेशन आम स्टेशन जैसा नहीं है। यहाँ कोई रात को नहीं रुकता, क्योंकि इस जगह पर एक अधूरी आत्मा भटकती है। कौन है वो औरत? कई साल पहले यहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। उसका नाम कमला था। गरीब घर की औरत थी। हर रोज अपने पति के लिए यहीं इंतजार करती थी। एक रात तेज आंधी आई, वो गिरकर पटरियों पर जा गिरी और फिर कभी वापस नहीं उठी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहां भटक रही है, सफेद साड़ी में, लाल आंखों के साथ, क्योंकि उसे शांति नहीं मिली। मतलब जो मैंने देखा वो सच था? हाँ बाबूजी, वो सच था। और अब मेरी एक बात मान लीजिए, ये जगह छोड़ दीजिए, वरना ये आत्मा आपको चैन से जीने नहीं देगी। बहुत लोग यहां टिकने की कोशिश कर चुके, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। ठीक है, मैं कसम खाता हूं, मैं यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगा। उस रात के बाद अरविंद ने तुरंत ट्रांसफर की अर्जी डाल दी और कुछ ही दिनों में वह भैरवपुर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, जैसे ही सूरज ढलता है, भैरवपुर स्टेशन पर सफेद साड़ी वाली कमला की आत्मा घूमती दिखाई देती है और जिसकी नजर उससे मिल जाए, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत समय से कहानियां बनना रहा हूं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। कृपया थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे और अच्छी कहानियां बनाने की हिम्मत मिलेगी।